बहुत सारे लोगों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि टर्बो वेस्ट गेट में ये जो एक्चुएटर है इसमें हवा प्रेशर से आता है या फिर हवा वैक्यूम के थ्रू खींचता है। ये है टर्बो। आज मैं इसके वर्किंग या फिर एक खराब टर्बो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं बात करूंगा टर्बो में लगा हुआ वेस्ट गेट के बारे में कि ये वेस्ट गेट कैसे काम करता है और ये वेस्ट गेट कौन से कंडीशन में ओपन होता है और इसमें एक्चुएटर कितने तरह के होते हैं, एक एक चीज डिटेल समझेंगे। इससे बेहतरीन आपको डिटेल वीडियो पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलने वाला है। और वीडियो के आखिरी में ये भी बताऊंगा कि अगर ये वेस्ट गेट परमानेंटली ओपन हो जाए तो इंजन पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा टर्बो और ये इसका वेस्ट गेट और इसमें लगे हुए हैं एक्चुएटर। तो होता क्या है कि जब इंजन को आप स्टार्ट करते हो तो एग्जॉस्ट गैस आता है, वो इस टरबाइन को घुमाता है, जिसकी वजह से दूसरी साइड में लगा हुआ जो कंप्रेसर व्हील है वो क्या करता है, हवा को खींचता है एयर फिल्टर से और ये हवा खींच करके इंटरकूलर के थ्रू आपके इनटेक मैनिफोल्ड में भेजता है। जिससे क्या होता है, जो इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसको हम लोग बूस्ट प्रेशर बोलते हैं। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, आप लिमिट से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब इंजन को ओवर स्पीड कर देते हो तो क्या होता है, ये टर्बो का जो टरबाइन व्हील है ये बहुत ही फास्ट घूमने लगता है। जिससे क्या होता है, जो कंप्रेसर व्हील है इनटेक मैनिफोल्ड में जरूरत से ज्यादा हवा को भेजने लगता है। जिससे क्या होता है, प्रेशर है जो बूस्ट प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अगर ये बूस्ट प्रेशर लिमिट से ज्यादा होगा, जो टर्बो का जो कंप्रेसर व्हील है वो भी खराब हो सकता है और जो एयर इनटेक होस है जो इनटेक मैनिफोल्ड का वो भी फट सकता है। और तीसरा सबसे डेंजरस चीज तो ये, जो सिलेंडर का जो वॉल है वो भी क्रैक हो सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए इंजीनियर ने डिजाइन किया है टर्बो वेस्ट गेट। तो अब समझते हैं कि ये वेस्ट गेट कब और कैसे काम करता है। देखो, टर्बो वेस्ट गेट में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला आता है ये वेस्ट गेट और दूसरा आता है वेस्ट गेट एक्चुएटर। ये एक्चुएटर दो तरह का होगा, एक प्रेशराइज टाइप होगा, एक वैक्यूम टाइप होगा। दोनों के बारे में बताऊंगा। और यही एक्चुएटर आपका कनेक्ट होता है इनटेक मैनिफोल्ड से या फिर इस तरह से टर्बो के साथ में कनेक्ट होगा। तो होता क्या है कि जैसे ही इनटेक मैनिफोल्ड का जो बूस्ट प्रेशर है वो अगर लिमिट से ज्यादा होता है तो क्या होता है, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, वो प्रेशराइज एयर इंटर करता है इस एक्चुएटर में और ये एक्चुएटर क्या करेगा, इस लीवर को आगे की तरफ पुश करेगा। तो जैसे ही लीवर आगे की तरफ पुश होगा, ये जो मेरा वेस्ट गेट है ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने से क्या होगा इसको समझते हैं। तो जब ये वेस्ट गेट ओपन होगा तो आपको पता है कि जो एग्जॉस्ट है, जो धुआं है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से इंटर करता है इस टर्बो में और इस टरबाइन व्हील को घुमाता है। लेकिन जब ये वेस्ट गेट ओपन होता है तो पूरा का पूरा धुआं इस टरबाइन व्हील में नहीं जा करके कुछ धुआं इस वेस्ट गेट से बाहर आ जाता है। जिससे क्या होता है, जो टर्बो का जो टरबाइन व्हील है उसका स्पीड कम हो जाता है। तो जैसे ही स्पीड कम होगा, ये क्या करेगा, कंप्रेसर व्हील को धीरे घुमाएगा और कंप्रेसर व्हील मेरा स्लो होगा और कम अमाउंट हवा मेरा इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगा। तो आ जाओ एक दफा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, इस वाले पाइप में हवा का प्रेशर दूंगा। जैसे हवा का प्रेशर आएगा, ये क्या होगा, मेरा जो गेट है अभी ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें जा रहा हूँ देने हवा का प्रेशर। तो आप देख पा रहे हो ये मेरा गेट ओपन हो गया, फिर मैंने छोड़ा, फिर ये बंद हो गया, फिर देखा, फिर इस तरह से गेट ओपन और क्लोज होता रहेगा कुछ इस तरह से। और इस तरह से इनटेक मैनिफोल्ड का जो बूस्ट प्रेशर है हमेशा मेंटेन रहेगा। जैसे प्रेशर ज्यादा होगा ये वेस्ट गेट ओपन होगा और टरबाइन की स्पीड को कम करेगा और कम अमाउंट का हवा इनटेक मैनिफोल्ड में जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। फिर जब प्रेशर कम होगा ये वेस्ट गेट बंद हो जाएगा, फिर टरबाइन का स्पीड बढ़ेगा और फिर से मेरा बूस्ट प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ओपन और क्लोज होगा वेस्ट गेट और बूस्ट प्रेशर को मेंटेन करेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो तरह का वेस्ट गेट एक्चुएटर आता है, एक प्रेशराइज टाइप होता है। देखो, जब ये प्रेशराइज टाइप होगा तो ये गेट हमेशा बंद रहेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तब जाकर ये गेट ओपन होगा। लेकिन अगर ये एक्चुएटर वैक्यूम टाइप होगा तो जब आपका इंजन बंद होगा तो ये गेट आपका हमेशा खुला होगा। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इनटेक मैनिफोल्ड में वैक्यूम क्रिएट होगा। जब इंजन हवा खींचेगी तो इनटेक मैनिफोल्ड में वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम की वजह से ये गेट आपका बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर बढ़ेगा फिर ये गेट आपका ओपन होगा। ऐसा आपका वैक्यूम टाइप में होगा। तो अब समझते हैं कि इस एक्चुएटर के अंदर में कौन सा सेटअप होता है। इस तरह का एग्जैक्टली सेटअप होता है उस एक्चुएटर के अंदर में। स्प्रिंग होता है, उसके बाद ये पिस्टन होता है और उसके बाद ये डायाफ्राम होता है। तो जैसे हवा का प्रेशर जाता है इसके पीछे से, इस तरह से ये डायाफ्राम को आगे की तरफ धक्का मारता है, जिससे मेरा ये पिस्टन बाहर निकलता है और मेरे गेट को ओपन करता है। फिर हवा का प्रेशर कम होता है, ये स्प्रिंग पीछे की तरफ पिस्टन को धक्का मारता है, जिससे मेरा गेट वापस से बंद हो जाता है। ये जो आपका एक्चुएटर आपका ये फुल्ली आपका मैकेनिकली ऑपरेट होता है।
चलो आपको मैं दूसरे तरह का एक्चुएटर दिखाता हूँ, और दूसरा आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप बोलोगे भाई उसमें इसमें क्या फर्क है, दोनों तो सेम ही है, इसमें भी हवा का लाइन है और इसमें भी सेम एक्चुएटर लगा हुआ है। सेम नहीं है, बताता हूँ क्यों। तो ये है वो वाला पाइप जो उस वेस्ट गेट एक्चुएटर में गया हुआ है। तो ये पाइप देखोगे इस वाले सिस्टम में ये डायरेक्ट इनटेक मैनिफोल्ड में कनेक्ट नहीं है, इसके बीच में एक वाल्व लगा हुआ है जिसको हम लोग बूस्टर वाल्व भी हम लोग बोलते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि इस वाल्व का क्या काम है। देखो जैसे इनटेक मैनिफोल्ड का बूस्ट प्रेशर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा होगा तो ECU क्या करेगा, यहाँ पे इस वाल्व के पास में एक वोल्टेज सिग्नल भेजेगा। तो जैसे ही वोल्टेज आएगा इस सॉलिनॉइड वाल्व में, ये वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और जो इनटेक मैनिफोल्ड का जो हाई प्रेशर है वो इस पाइप से होते हुए जाएगा एक्चुएटर में, और मेरा एक्चुएटर वेस्ट गेट को ओपन कर देगा। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ECU को पता कैसे चलेगा कि इस इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो चुका हुआ है। तो उसके लिए इनटेक मैनिफोल्ड में ये बूस्ट प्रेशर सेंसर या फिर मैप सेंसर लगा होता है, जिसकी मदद से ECU को सिग्नल जाता है कि इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर कितना है। और तीसरा आता है ये इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, इसमें मोटर और गियर लगे होते हैं, साथ साथ इसमें पोजीशन सेंसर भी लगा होता है, और ये किसी में 4 वायर का होता है, किसी में 5 वायर का भी होता है। इस पे मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जब ये इंजन बंद रहता है तो ये वाल्व को ओपन कर देता है, जैसे इग्निशन स्विच ऑन करोगे ये ऑटोमेटिक वाल्व को लीवर पीछे आएगा और वाल्व क्लोज जाएगा। जब इंजन को स्टार्ट करोगे, जैसे इंजन का स्पीड बढ़ाओगे या फिर कम करोगे तो ऑटोमेटिक ये वाल्व ओपन क्लोज होता रहेगा। तो इस तरह से एक टर्बो में लगा हुआ वेस्ट गेट और इसके एक्चुएटर्स काम करते हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि अगर ये वेस्ट गेट परमानेंटली ओपन हो जाए तो इंजन पे क्या असर पड़ेगा। इस पे 2 बड़ा असर पड़ेगा। एक पहला असर तो ये कि इंजन का जो माइलेज है वो कम पड़ जाएगा, और दूसरा इंजन का पावर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट गेट के ओपन होने से जो टर्बो है अपने फुल स्पीड पे नहीं घूमेगा, जिसकी वजह से इंजन के अंदर में पर्याप्त हवा नहीं जाएगा और इंजन का पावर कम पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने की मिला। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे भी सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।